भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर, पाकिस्तानी मीडिया और पत्रकारों का दावा। दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक बताई जा रही है। कराची के अस्पताल में खुफिया एजेंसियों की कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती किया गया। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का दावा, दाऊद की खबर को दबाने में जुटी है पाकिस्तानी सरकार। दाऊद की खबर ट्रेंड करने के बाद पाकिस्तान में कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया। कई सोशल मीडिया साइट्स भी नहीं चल रहे। पाकिस्तान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर, पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल चैनल से दाऊद के खबर की पुष्टि नहीं की जा रही। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11:15 बजे उमराह में सर्वेद महामंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री। नवनिर्मित मंदिर का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11:30 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम। दोपहर 1 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। पीएम मोदी काशी संसद खेल प्रतियोगिता के दौरान रहेंगे मौजूद। विजेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। दोपहर 2:15 बजे काशी को 19,150 करोड़ रुपए से के ज्यादा की प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे पीएम। काशी के लिए दूसरे वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री 6500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इनमें सड़क, स्वास्थ्य और सोलर पार्क के प्रोजेक्ट शामिल। वाराणसी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दिव्यांग लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री का मजाकिया अंदाज नजर आया। पीएम मोदी ने एक लाभार्थी से पूछी आमदनी, उसके टालने पर कहा मत बताइए इनकम, आपको लगता है कि इनकम टैक्स वाले को भेजूंगा। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो कमाते होंगे। पीएम मोदी का बच्चों ने गीत गाकर स्वागत किया। पीएम ने पूछने पर बच्चों ने लड्डू को बताया मनपसंद मिठाई। पीएम ने कहा वाराणसी का सांसद होने के नाते इस यात्रा में शामिल होना मेरा दायित्व। लोग यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, 140 करोड़ देशवासी कर ले संकल्प तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगम 2.0 का उद्घाटन किया। वाराणसी के नमो घाट पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम में शामिल तमिलनाडु के लोगों से बोले पीएम मोदी, आप महादेव के एक घर से दूसरे घर आए हैं। प्रोग्राम में बोले सीएम योगी, काशी तमिल संगम पीएम के विजन का परिणाम, दक्षिण और उत्तर भारत का अद्भुत संगम हो रहा है। पीएम ने काशी तमिल संगम ट्रेन के दिखाई हरी झंडी। वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच चलेगी ट्रेन। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो, काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार। 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक को लेकर लगातार हो रहा है हंगामा। 13 सांसदों को सस्पेंड किए जाने को लेकर भी हमलावर है विपक्ष। 13 सांसदों में 9 कांग्रेस से, 2 सीपीएम से, 1 सीपीआई से और 2 डीएमके से शामिल। आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी मीटिंग। संसद को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। 13 सांसदों के निलंबन पर पुनर्विचार करने को कहा। कांग्रेस महिला मोर्चा के आज संसद के घेराव का किया है ऐलान। संसद सुरक्षा चूक, महंगाई और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा प्रदर्शन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी को घेरा, कहा संसद में सुरक्षा, सेंध पर बहस से भाग रहे पीएम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 3 दिनों के दौरे पर पहुंची दिल्ली। आज विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। सीएम ममता बनर्जी बोली, ड्रेक ओब्रायन ने संसद सुरक्षा में सेंध का मामला उठाया, इसलिए सस्पेंड किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, संसद में सुरक्षा चूक पर विपक्ष का राजनीति करना दुखद बात। हरियाणा के जींद पहुंची पुलिस की स्पेशल टीम। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले को एक आरोपी नीलम आजाद के घर जाकर पूछताछ की। आरोपी सागर शर्मा के घर लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। आधे घंटे तक की जांच पड़ताल। आरोपी अमोल शिंदे के घर लातूर भी पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। अमोल के माता पिता से पूछताछ की। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 4 दिनों का सत्र आज से शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पार्टी नेताओं की हुई अहम बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन को लेकर बैठक में चर्चा। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। तीनों राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस आज से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए शुरू करेगी डोनेट फॉर देश कैंपेन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अभियान की शुरुआत। अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले कैंपेन चलाएगी कांग्रेस। 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी। झारखंड विधानसभा में आज धीरज साहू कैश मामले को लेकर हो सकता है हंगामा। 21 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय। पी चिदम्बरम ने कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में है हवा, लेकिन हवाएं दिशा बदल सकती हैं। चिदम्बरम बोले, बीजेपी कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, हर चुनाव आखिरी लड़ाई की तरह लड़ती है। इंडिया अलायंस को लेकर बोले पी चिदम्बरम, 2024 लोकसभा चुनाव जीतना पहला काम।
राहुल गांधी से मिले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन हमारी चुनौती। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा 2024 में फिर से बनेगी मोदी सरकार। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, सर्वे के तरीके पर विचार होगा। ज्ञानवापी मामले में आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा एएसआई, कोर्ट से मांगी थी 1 और हफ्ते की मोहलत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुदा का हुक्म नहीं, हम लड़ाई जारी रखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने काफिले की एम्बुलेंस दी। नागपुर अमरावती रोड पर एक दुर्घटना स्थल से गुजरते समय रोका काफिला। पंजाब के बठिंडा में विकास क्रांति रैली, सीएम केजरीवाल ने कहा मान सरकार अब तक 42,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। सीएम केजरीवाल का आरोप, सभी विपक्षी दल मिलकर केंद्र सरकार के पास गए, आम आदमी पार्टी को काम करने से रोकने के लिए कहा। बठिंडा में 7 नए सरकारी स्कूल और 13 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, सीएम केजरीवाल का बयान। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, नक्सलियों से कड़ाई से निपटा जाएगा। उज्जैन महाकाल के दरबार पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन, भस्म आरती में हिस्सा लिया। थाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को गाड़ी से कुचलने की कोशिश का मामला, एसआईटी ने अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 2 साथियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और एक लैंड रोवर डिफेंडर कार भी जब्त की, तीनों से एसआईटी चीफ और डीसीपी जोन 5 के अमर सिंह जाधव ने की पूछताछ। राजस्थान के सीकर में कार और बस की भीषण टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे में 6 लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। हादसे में कार के उड़े परखच्चे, मौके पर मची अफरा तफरी। गुरुग्राम में फिर दिखा रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले अंडरपास में पलटी, फिर डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर बाइक सवार को मारी टक्कर। बर्थडे पार्टी मना रहे थे स्कॉर्पियो में सवार लोग, 3 युवक और 2 युवतियां कर रहे थे सफर। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को पहुंचाया अस्पताल, पूरे मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 12 गोल्ड चेन जब्त, 2 करोड़ से ज्यादा है कीमत। लखनऊ नगर निगम की टीम पर कश्मीरी युवकों का आरोप, बेचने के लिए लाए ड्राई फ्रूट्स को सड़कों पर फेंका, पिटाई भी की। बिहार के गोपालगंज में मिला पुजारी के बेटे का शव, 5 दिनों से था लापता, आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पत्थर। पुजारी के बेटे की हत्या पर बोले बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, नीतीश सरकार पर माफियाओं का कब्जा। आगरा में सर्दी का सितम, लोग अलाव तापते आए नजर। कानपुर में बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित, सुबह नजर आया कोहरा। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह छाया कोहरा, ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुई भारी बारिश, कलेक्टर ने आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। तमिलनाडु के नागरकोइल में आफत की बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव। जलभराव की वजह से आम जनजीवन बेहाल, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। भारी बारिश की वजह से कई लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसा, घर में रखा सामान खराब हुआ। केरल में कोरोना के बढ़ते केस से कर्नाटक सरकार अलर्ट, सीएम ने हेल्थ मिनिस्टर को एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करने को कहा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा प्रदेश में कोरोना के हालात चिंताजनक नहीं, टेस्टिंग को बढ़ाने का आदेश दिया गया। वायुसेना ने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया, सूर्य लंका एयरबेस पर हुआ परीक्षण। केरल के एर्नाकुलम में कोची नेवी मैराथन का आयोजन, नेवी वीक के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोची में मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर का देश में पहला पायलट प्रशिक्षण, नेवी के अधिकारी बोले आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। अयोध्या के दशरथ महल मंदिर में राम विवाह उत्सव की तैयारी, ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते दिखे लोग। मुंबई के गोवंडी में चेंबूर तक निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, मंदिर में अक्षत को रखने के बाद घर घर न्योता भेजा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज, डीएम नीतीश कुमार ने कहा मल्टी लेवल पार्किंग का काम पूरा होने वाला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, राष्ट्रपति के काफिले की कार को एक दूसरी कार ने मारी टक्कर, हादसे में बाइडेन सुरक्षित है। हादसे के बाद बाइडेन को फौरन सुरक्षित जगह ले जाया गया, टक्कर मारने वाली कार को सिक्योरिटी ने अपने कब्जे में लिया। हादसे के वक्त अपने कैंपेन हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहे थे बाइडेन। गाजा पट्टी में हमास के बनाए टनल्स का मिलना जारी, इजराइल बॉर्डर के पास मिली एक बड़ी सुरंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने टनल का जायजा लिया, इजरायली डिफेंस फोर्स ने करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का वीडियो भी जारी किया। सीजफायर के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल का हमास के खिलाफ हमला जारी, उत्तरी गाजा का बड़ा इलाका करवाया खाली। इजराइल ने सीमा से सटे पूर्वी गाजा के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल दागी, गाजा पट्टी के आसमान में छाया काला धुआं। इजरायली वायुसेना ने गाजा के राफा में भी बमबारी की, 3 लोगों की हुई मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक मिसाइल तबाह हुई, बच्चों सहित कई लोग जख्मी। गाजा के खान यूनिस में यूएन के एक स्कूल पर इजरायली वायुसेना ने की बमबारी, 5 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली हमले में कई लोग घायल हुए, कई की हालत नाजुक, नसीर अस्पताल से लाए गए घायल।
गाजा पट्टी में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई में लगातार तेजी, बमबारी में तबाह हुए इलाकों में हमास के मेंबर्स की तलाश जारी। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, आमने सामने की लड़ाई में कई आतंकवादी मारे गए, 30 से ज्यादा टनल्स मिले, जबकि कई एंट्री टैंक पोस्ट को तबाह किया गया। खान यूनिस के इलाकों में भी आईडीएफ के सैनिक कर रहे हैं जमीनी कार्रवाई, हमास के आतंकवादियों से हो रही है आमने सामने की लड़ाई। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का इस्लाम पर बड़ा बयान, कहा यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं। मेलोनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, यूरोप के इस्लामीकरण की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम के मूल्य यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। यूक्रेन के ओडेशा में रिहायशी इलाकों पर रूस ने ड्रोन अटैक किया, एक शख्स की धमाके में मौत हुई। रूसी अटैक में 3 रिहायशी इमारत और एक गोदाम में लगी आग, इमरजेंसी सर्विस के जवानों ने आग पर पाया काबू। रूस ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस डे पर दिखाई अपनी मिसाइल शक्ति, इंटरकॉन्टिनेंटिव बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया। रूस ने न्यूक्लियर क्षमता से लैस मिसाइल का वीडियो किया रिलीज, मिसाइल को लाने और लोड करने की प्रक्रिया आई नजर। चीन में भारी बर्फबारी ने येलो माउंटेन और थियानमेन माउंटेन पर बिखेरी सफेद बर्फ की चादर, सैलानी और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों की भीड़ उमड़ी। क्रिसमस से पहले पेरिस में 10 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन, सांता क्लॉज की वेशभूषा में हजारों लोगों ने लगाई दौड़। रोम में सांता क्लॉज की ड्रेस में साइकिल रेस का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने साइकिल चलाकर चैरिटी के लिए पैसा जमा किया। कोसोवो में सांता क्लॉज की ड्रेस में फन रेस का आयोजन, हजारों लोगों ने रेस में भाग लेकर गरीबों के इलाज के लिए पैसे जमा किए। अर्शदीप और आवेश की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने 116 रन का दिया था टारगेट, भारत ने 2 विकेट खोकर दर्ज की जीत। टीम इंडिया ने 200 गेंद बाकी रहते जीता मुकाबला, सबसे कम गेंद खेलते हुए चौथी बड़ी वनडे जीत दर्ज। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने की शानदार गेंदबाजी, अर्शदीप ने 5 और आवेश खान ने 4 विकेट झटके। अर्शदीप ने इंटरनेशनल करियर में पहली बार 5 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। करियर के पहले 3 मैचों में विकेट नहीं मिलने से दबाव में थे अर्शदीप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद किया खुलासा। भारत के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने भी जड़ी 50। साउथ अफ्रीका के 3 बैट्समैन खाता भी नहीं खोल पाए और 7 बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अर्शदीप की तस्वीर लगाई, कैप्शन में लिखा, शेर सिंह राणा को हराया तू है दम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, ईशान किशन की जगह टीम के केएस भरत को मिली एंट्री। ईशान किशन साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, निजी कारणों के चलते ब्रेक लिया। बस में बैठने पहुंचे ऋतुराज गायकवाड़ तो ड्राइवर ने बंद कर दिया गेट, वीडियो हुआ वायरल। टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर बोले केएल राहुल, स्पिनर को जल्द ही लाने की रणनीति थी, लेकिन तेज गेंदबाजों ने कमाल किया। प्लेइंग 11 में बार-बार हो रहे बदलावों पर भी बोले राहुल, कहा ज्यादा क्रिकेट के चलते बारी-बारी से खिलाड़ियों को आराम देना होता है। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुंची, पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की हार का हुआ फायदा। केन विलियमसन की 1 साल बाद T20 में वापसी, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए ड्वेन कॉनवॉय को आराम दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन लायन ने रचा इतिहास, 500 विकेट के एलीट क्लब में हुए शामिल। इंग्लैंड के तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से इंग्लैंड ने हराया, आखिरी ओवर में 21 रन बनाकर दर्ज की जीत। इंग्लैंड में फुटबॉल मैच में प्लेयर को हार्ट अटैक आया, साथ ही खिलाड़ियों ने मैदान पर प्रार्थना की, अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, खेलो इंडिया अभियान भारत में खेलों को नई ऊंचाइयों पर लेकर गया है। वेटरन एक्ट्रेस तनुजा की तबीयत बिगड़ी, जुहू अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखी गई। साउथ स्टार रवि तेजा ने अपनी आगामी फिल्म मिस्टर बच्चन का पोस्टर रिलीज किया, अमिताभ बच्चन के लुक में नजर आए रवि तेजा।